दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है प्रतिशतता यानी परसेंटेज। दोस्तों अगर आप छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रतिशतता है क्या, प्रतिशत क्या है। तो दोस्तों दो टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। प्रतिशत, प्रतिशत यानी परसेंट, नाम से स्पष्ट है। प्रतिशत, प्रति मतलब हर एक, हर एक है ना, हर एक या प्रत्येक जिसको आप बोल सकते हैं। और शत का मतलब क्या है? शत मतलब शतम मतलब 100। तो प्रतिशत का मतलब क्या हो गया? प्रति, और शत मतलब क्या हो जाएगा? सैकड़ा। प्रति सैकड़ा, इसी को क्या बोलते हैं? प्रतिशत कहते हैं। और प्रतिशतता क्या है? प्रतिशतता मतलब यही जो प्रक्रिया है जिसको हम शो करते हैं प्रतिशत में, तो यही जो प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं? प्रतिशतता कहते हैं। एकदम एग्जाम्पल से समझिए। प्रतिशत क्या हो गया? परसेंट, है ना। और प्रतिशतता ये जो प्रक्रिया है, प्रति सैकड़ा में हम हर चीज को क्या करते हैं? शो करते हैं। तो उस प्रक्रिया को प्रतिशतता कहते हैं। एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल से समझिए। मान के चलिए, देखिए ये एक रोटी है। अब हर चीज को, चाहे वो कोई काम हो या कोई चीज हो, कोई वस्तु हो या किसी की संख्या हो, तो उसको हम हमेशा क्या करते हैं? प्रति सैकड़ा, प्रति सैकड़ा के हिसाब से क्या करते हैं? हम देखते हैं। ठीक है। अब अगर आपको बोलना है कि रोटी कितनी है, तो रोटी तो एक है, लेकिन ये जो पूरा कंप्लीट है वो अपने आप में क्या है? कितना परसेंट है? अगर आप बोलेंगे तो आप बोलोगे जब हम किसी भिन्न या किसी संख्या को जब हम परसेंट में चेंज करते हैं, प्रतिशत में चेंज करते हैं, तो हम उसका गुणा किससे करते हैं? 100 से करते हैं। तो क्या हो जाता है? 100 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 100%। यानी ये रोटी क्या है? अपने आप में 100% है। अब देखिए, मान के चलिए कि ये एक था, तो एक गुणा कितना किया मैंने? 100 किया, है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, एक का गुणा 100 से किया, कितना आया? 100%। अब चलिए कि इस रोटी को मैंने क्या कर दिया? तोड़ दिया। कितने भाग में? 2 भाग में। अब ये जो एक भाग है ना, ये एक भाग, ये मान के चलो खा लिया समझो, है ना। ये अब इसको भूल जाओ। अब ये जो भाग है, ये जो बचा हुआ जो भाग है वो कितना है अगर बोलेंगे, तो आप क्या बोलोगे? कि ये 1/2 भाग है। दो जो नीचे वाला जो शो करता है वो क्या है? कितना था, कितना है। और ये मतलब टोटल कितना? टोटल को शो करता है नीचे वाला। नीचे वाला किसको शो करता है? टोटल को। और ऊपर वाला कितना शो करता है? जितना उपलब्ध है उसको, है ना। तो दो में से एक, इसको कैसे पढ़ेंगे? 1/2 या 1/2, है ना, या 1/2 भी बोलेंगे इसको। तो इसमें जो एक है वो क्या शो कर रहा है? कि दो में से एक, है ना। मतलब रोटी था, रोटी का 2 भाग, तो 2 भाग में से कितना? एक, है ना। तो इस तरह से, तो जो 1/2 है, अब इसको अगर हम परसेंट में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? 1/2 गुणा किससे करेंगे? 100 से। तो ये क्या हो जाएगा? 2 एकम 2 पंचे, ऐसा करके ये 5 और ये 0, तो कितना आया? 50%। तो ऐसे आपको क्या करना है? परसेंट चेंज करना है। अब ऐसे ही आप चाहें तो अगर इसको और टुकड़ा में तोड़ना है, अब मान के चलिए कि तीसरा वाला हिस्सा भी खत्म हो गया, है ना, ये भी खा दिया हमने। अब ये खाने के बाद ये वाला भी खत्म, ये भी खत्म, अब बचा कितना? अब बोलोगे कि ये एक बचा है। एक बचा है, कितने में से बचा है? तो ये देखिए, इसको 4 भागों में तोड़ोगे तो 1 2 3 और ये 4, कितने में से एक है? 4 में से एक है। तो इसको क्या बोलोगे आप? जो बचा हुआ भाग है उसको 1/4 बोलोगे। जब आप इसको परसेंट में चेंज करोगे तो क्या करोगे? इसमें 100 का गुणा करोगे। जब आप 100 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 पंचे, ये कितना हो जाएगा? 25%। तो ऐसे आपको परसेंट को समझना है। कितना ईजी है देखिए। कोई भी चीज आपको दे, चाहे काम हो, चाहे रोटी हो, चाहे कुछ भी हो, आपको 100 भाग में उसको क्या करना है? मान करके चलना है। और उसी के अकॉर्डिंग आपको जब परसेंट में चेंज करना है तो 100 का उसमें गुणा कर दो, परसेंट आ जाएगा। और परसेंट में दिया है, मान के चलिए कि यही चीज अगर आपको परसेंट में दिया है, मान के चलिए 50% ऐसा करके दिया है, तो 50% इसको हमें नॉर्मल संख्या के रूप में लाना है, साधारण भिन्न या साधारण संख्या के रूप में लिखना है। तो क्या करेंगे? परसेंट को सामान्य संख्या के रूप में लिखना है, सामान्य भिन्न में चेंज करना है, तो 100 से क्या कर देना है? भाग दे देना है। अब इसमें मैंने क्या कर दिया? परसेंट हटा दिया, उसकी जगह पे क्या लिख दिया? नीचे में 100। ठीक है ना, ये जो परसेंट है उसको, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा?
ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी, तो ये क्या आ जाएगा, इसका मान 1/2। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। ऐसे इजी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पे परसेंट से रिलेटेड और भी चीजें आप समझ लीजिए। देखिए अगर कुछ नहीं है, 0 है, तो 0% मतलब 100 में से 0। अगर 25% लिखा है, उसको भिन्न में लिखना है, तो बटा में क्या कर दो, 100 कर दो। 50 लिखा है, बटा में 100। 100% मतलब 100/100 मतलब कंप्लीटली 1 आ जाएगा ना। अब इसको अगर परसेंट में चेंज करना है तो 100 से गुणा करोगे, फिर आ जाएगा 100%। आया ना समझ में? कैसे हम भिन्न संख्या को, साधारण भिन्न या जो भिन्न है उसको जब हमें परसेंट में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे। अगर परसेंट में दिया है, उसको साधारण भिन्न या भिन्न में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन भी देख सकते हैं। प्रतिशत यानी परसेंट, परसेंट का मतलब हो गया प्रति 100 या प्रति सैकड़ा, है ना, तो ये होता है। वैसे प्रतिशतता क्या है, ये जो अनुपात है, गणित में कोई संख्या या अनुपात है उसको 100 के अंश के रूप में व्यक्त करने का जो तरीका होता है, यही जो तरीका उसको क्या बोल देते हैं, प्रतिशतता कह देते हैं। आए ना समझ में? प्रतिशत क्या है, प्रतिशत मतलब प्रति 100 या प्रति सैकड़ा, कोई भी संख्या है उसको प्रति 100 के रूप में हम दिखाते हैं, शो करते हैं 100 से गुणा करके। और प्रतिशतता क्या है, तो इस तरह से जब हम किसी भी संख्या या किसी भी अनुपात को 100 के अंश के रूप में शो करते हैं तो यही जो प्रक्रिया उसको प्रतिशतता कह देते हैं। अब प्रतिशत एंड प्रतिशतता आप समझ गए होंगे। अब हम जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको आसानी होगी कि अगर हमें 3/4 अगर कोई भिन्न दिया है, अब इसको प्रतिशत में चेंज करो बोल देंगे तो क्या करोगे, 100 का गुणा कर दो। अब जब आप 100 का गुणा करोगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा ये बचेगा 2, 4 पंचे 20, तो 25 दिया कितना हो जाएगा, मतलब 3 गुणा 25 तो हो जाएगा 75। तो ऐसे आप क्या करोगे, जो भिन्न दिया है उसको परसेंट में चेंज करोगे ऐसे। अगर यही चीज आपको परसेंट में दिया है, मान के चलिए कि 80% दिया है, मान के चलिए 80%, अब इसको हमें साधारण भिन्न में चेंज करना है तो क्या करेंगे, तो 80, और ये जो परसेंट है ना वो नीचे में आपको 100 लिखना है, 100 से भाग देना है, परसेंट हटाए मतलब नीचे में 100 लिखना है। अब इसको कटा दो, अब ये हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5, तो कितना आया, 4/5। तो इस तरह से अगर कोई संख्या ऐसा साधारण भिन्न में दिया है या नॉर्मल दशमलव प्रणाली में दिया है तो क्या करोगे, 100 का गुणा करना है। और अगर हमें परसेंट में दिया है ना, परसेंट में अगर दिया है तो परसेंट में दिया है तो उसको अगर हमें भिन्न में चेंज करना है या दशमलव में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, बटा में 100 कर देंगे। तो ये आप दो कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से याद रखिए, यही काम आने वाले हैं, आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें। अब देखिए सीजी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, हालांकि ये सीजी टेट में आया है, बाकी ये आपका पुलिस एग्जाम में भी आ सकता है ना, ये नहीं आएगा तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। भिन्न दिया है 3/16, इसको प्रतिशत में बदलिए। अब भी जस्ट मैंने बताया कि इसको जब प्रतिशत में बदलना है भिन्न को तो कैसे करते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखा 3/16, है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, प्रतिशत में कर रहे हैं, मतलब प्रतिशत में जब हम इसको चेंज कर रहे हैं तो 100 का गुणा कर दो। अब इसको कटा सकते हैं तो कटाएं, ये हो जाएगा 4 चौके 16, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, ये कितना हो जाएगा, 25 तिया हो जाएगा 75 हो जाएगा ऊपर में, और नीचे में आ जाएगा 4। अब हम इसको क्या करते हैं, भाग दे करके देखते हैं। ये हो गया इस तरह से, तो हो जाएगा 4 एकम 4 हो जाएगा, ये बचेगा 3, ये 5, 4 7 28, 4 8 32, 4 8 32, 4 9 36 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 4 8 क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 18 आ गया ना, बचा कितना, 3, यानी कि देखिए यहाँ पे एग्जाम में देखिए 18 के बाद आएगा कोई भी चीज आएगा दशमलव में, तो ये वाला डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आ गया ना आंसर फट से। और अगर आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा यही, ये हो जाएगा, यहाँ पे शून्य लोगे, फिर 4 सत्ते हो जाएगा 28 हो जाएगा, है ना, फिर 2 बचेगा, फिर 4 पंचे 20 हो जाएगा, इसको शून्य लोगे तो इस तरह से आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से सॉल्व करना है, कितना इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भिन्न 7/20 को प्रतिशत में बदलिए। ये सेम क्वेश्चन है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करिए और पॉज करके इसको तुरंत फट से बना करके देखिए। चलिए 7/20 को प्रतिशत में बदलना है, 7/20 मैंने लिखा, ऊपर में किसका गुणा करना है, 100 का, यहाँ पे शून्य, ये शून्य हो जाएगा, 2 एकम
और ये 2 पंचे 10, 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35, आया 35%। तो ये आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। 1 मिनट भी नहीं लगेगा, फट से आपका सॉल्व हो जाएगा। बस आपको रूल पता होना चाहिए, जब हम भिन्न को या दशमलव संख्या को जब हम प्रतिशत में बदल रहे हैं 100 का गुणा कर देना है। अगर प्रतिशत में दिया है तो 100, उसको जब भिन्न में चेंज करना है तो 100 से भाग दे देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आया है पीएससी में, आया है 2005 में, है ना। 13 कितने प्रतिशत होता है 20 का? थोड़ा से घुमा दिया है क्वेश्चन को समझिए थोड़ा से। 13 कितना प्रतिशत होता है 20 का? तो मानिए कि हम x मान करके चलते हैं, माना क्या करते हैं, मैथ्स में एक चीज है x माना करके, जो मैथ्स वाले अच्छे से समझते हैं। देखिए हमने माना कि 13 जो है ना वो कितने प्रतिशत होता है 20 का? तो 20 का वो x प्रतिशत होता है। तो यहाँ पे लिखिए 20। हमने माना कि 20 का मतलब यहाँ पे गुणा का चिन्ह, 20 का x प्रतिशत, है ना। यहाँ पे जैसा क्वेश्चन दिया उसके अकॉर्डिंग देखिए, 20 का x प्रतिशत, कितना प्रतिशत बोला है? तो हमने माना x प्रतिशत होता है कितना? 13 होता है। ऐसा आपको देखना है, 20 का x प्रतिशत बराबर 13 होता है, ऐसा हमने माना। तो 20 का मतलब गुणा x प्रतिशत, मतलब x और प्रतिशत, जैसे देखिए अब परसेंट में है, अब उसको हम साधारण में जब लिखते हैं x परसेंट है, परसेंट को हटा रहे हैं तो क्या करेंगे नीचे में 100, जैसा कि मैंने बताया ना शुरू में भी। तो ये हमने 100 लिखा, बराबर आ जाएगा 13। अब इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 0, ये 0 कट जाएगा और ये 2 एकम और ये हो जाएगा 2 पंचे। तो कितना आया? x/5 बराबर क्या हो जाएगा? 13। अब देखिए ये नीचे में ये ऐसा है 5 है, मतलब भाग के रूप में है, जब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा के रूप में हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 13 गुणा 5, 13 गुणा 5 बराबर क्या हो जाएगा? 13 पंचे 65। तो इस तरह से 20 का 13 जो है ना वो 20 का कितना प्रतिशत होता है? 65% होता है। तो यहाँ पे 65 जो है ना वो आंसर आ जाएगा सी। तो ऐसे आप बना सकते हैं। अगर आप स्कूल में पढ़े होंगे तो आप देखे होंगे कि परसेंट जब हम निकालते हैं तो कैसे निकालते थे। जैसे कि मान के चलिए जितने नंबर का रहता था कोई संख्या, है ना, रिजल्ट हम निकालते थे। जैसे मान के चलिए कि 600 नंबर का, जैसे टोटल सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है 600 नंबर का, इसमें से अगर आपने मान के चलिए कि 400 नंबर लेकर के आया तो जितना नंबर टोटल को हम क्या लिखते हैं? नीचे में लिखते थे, और कितना हम प्राप्त किए, ऑब्टेन कितना किए हैं, उसको ऊपर में लिखते थे, है ना। और उसका गुणा किससे करते थे? परसेंट बनाने के लिए। देखिए टोटल कितना है 600, 600 में से कितना आया? 400। तो जितना टोटल है वो नीचे, जितना प्राप्त किए वो ऊपर, और उसका गुणा हम किससे करते थे? 100 से करते थे, तब परसेंट आ जाता था इजी। ऐसे ये कटा देते थे। अब आया कितना? अब 6 से भाग दे दो 40 को, तो आ जाएगा 6 छक्के 36, 4 बचेगा, 6 छक्का 36, है ना। फिर 4 बचेगा, तो उसके बाद फिर हम दशमलव लगा करके फिर बना सकते हैं 6, ऐसा करके आ जाएगा 6 6 करके, ठीक है। तो ऐसा परसेंट निकालते थे। तो इस रूल को आपको याद रखना है कि परसेंट हम कैसे निकालते हैं, और ऐसे हम मान करके भी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कितना ईजी है। सेम क्वेश्चन और है, देखिए 28 कितने प्रतिशत होता है 40 का? तो अब भी जस्ट मैंने बताया उसी तरीके से आपको बनाना है। रिजल्ट निकालना है तो रिजल्ट भी कैसे निकालना है वो मैंने बता दिया। तो देखिए 28 कितने प्रतिशत होता है 40 का? तो 40 का मतलब गुणा x प्रतिशत होता है 28, ऐसा हमने यहाँ पे माना। तो 40 का x प्रतिशत मतलब x बटा क्या करेंगे 100 बराबर 28। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पे ये शून्य शून्य कट जाएगा, ठीक है। अब इसको और कटा सकते हैं चाहें तो, ये 2 बार में कटेगा और ये 2 पंचे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए 2 है और बटा में क्या है 5 है ना, और गुणा में क्या है x है, बराबर क्या है 28 है। अब जब हम पक्षांतर कर रहे हैं तो ये गुणा जो है ना, ये वाला पक्षांतर करेंगे इस हिस्से को, तो उधर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा 28 गुणा ये 5 हो जाएगा, और ये जो 2 है ना वो नीचे आ जाएगा, पलट जाता है जस्ट गुणा के रूप में। देखिए ये जब हम पक्षांतर करते हैं ना तो वो भाग के रूप में चेंज हो जाता है एक्चुअल में, और उसे भाग को हम गुणा के रूप में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं? पलटा देते हैं, ऐसा, ठीक है ना। देखिए एक चीज आप याद रखिए, यहाँ पे जैसे प्लस है, यहाँ पे
बराबर है, इधर माइनस है, तो ये अगर प्लस उधर जाएगा ना तो माइनस हो जाएगा, और माइनस अगर इधर आएगा तो प्लस हो जाता है, उल्टा। वैसे गुणा और भाग का होता है, जैसे गुणा अगर उधर जाएगा ना तो उधर जाके भाग बन जाएगा, और भाग इधर आएगा ना तो इधर आके गुणा बन जाएगा। तो ऐसे एक दूसरे का क्या हो जाता है, अपोजिट होता है, इसको याद रखिए। अब ये 2 एकम और 2 एकम 2, 2 चौक, अब ये बचा 14 पंचे क्या हो जाएगा 70, तो आ जाएगा कितना 70%, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए, ये हॉस्टल वार्डन में आया हुआ क्वेश्चन है। 0.03 दशमलव प्रणाली में है, इसका 5% 0.05 का कितना प्रतिशत होगा। तो यहाँ पे हम फिर मानेंगे x मान करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 0.03 का 5%, 0.05 का कितना प्रतिशत होगा, तो 0.03 का 5%, ये वाला 0.05 का, यहाँ पे देखो 0.05 का कितना प्रतिशत होगा, तो हमने माना 1% होगा। देखिए क्वेश्चन को बस समझना है, 0.03 का यानी गुणा 5% यानी 5%, 0.05 का कितना प्रतिशत होगा, हमने माना x% होगा। अब इसी को सॉल्व करो, तो 0.03 गुणा 5% मतलब प्रतिशत को हटा रहे हैं, मतलब बट्टा में क्या करेंगे 100 करेंगे, है ना। वैसे 0.05 का x% मतलब x बटा क्या करेंगे हम 100 करेंगे। आया समझ में। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ऐसा चाहे तो हम इसको कटा सकते हैं, या फिर हम इसे क्या करेंगे पक्षांतर कर देते हैं। चलिए पक्षांतर करते हैं, चाहो तो आप कटा भी सकते हो। देखिए मैं x को ना इधर लिख देता हूँ, या आप चाहें तो उधर भी लिख सकते हैं। चलिए मैं x को उधर ही रखा रहता हूँ, सारे अंक को इधर पक्षांतर कर देते हैं। 0.03 गुणा 5/100 है यहाँ पे, है ना, और इधर हम पक्षांतर कर देंगे तो ऊपर का नीचे हो जाएगा और नीचे का ऊपर हो जाएगा, क्योंकि हम भाग को क्या कर रहे हैं गुणा के रूप में चेंज कर रहे हैं। यानी कि ये पक्षांतर जब हम करते हैं तो ये 100 ऊपर में आ जाएगा और 0.05 क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा, और x को मैंने एज इट इज इधर ही रखा हूं। ठीक है, अब ये देखिए ये 100 है, 2 ठो शून्य और इधर भी 2 शून्य, चाहे तो कटा सकते हैं, हम कटा नहीं रहे हैं। जब 100 का गुणा इससे होगा इससे, तो जो दशमलव है ये इधर है, वो 2 संख्या इधर आ जाएगा, तो होगा क्या ये दशमलव हो जाएगा 3 के बाद आ जाएगा, है ना, और गुणा हो जाएगा जो 5 है 5 हो जाएगा। वैसे ही इधर देखिए ये जो 100 है ये वाला नीचे वाला, इसका गुणा इससे होगा तो ये जो दशमलव इधर है वो इधर आ जाएगा, यानी 5 हो जाएगा, नॉर्मल 5 हो जाएगा इधर। तो ये 5 5 कट जाएगा, बचेगा क्या x बराबर क्या बचेगा 3 बचेगा। इस तरह से ये 3 बस बचा, 3.03 जो भी है, तो यही क्या है परसेंट, यानी कि हमारा जो ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। या दशमलव को अगर आपको चेंज करना है तो ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे 0.03 है, अब इसको साधारण भिन्न में चेंज करना है, तो इसको मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी बताया हुआ है। तो इसको जब हम भिन्न के रूप में चेंज करते हैं ना, तो ये जो दशमलव है उसकी पहले बटा लिखते हैं, है ना, बटा लिखते हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। अब देखिए जो दशमलव है उसकी जगह पे 1 लिखते हैं, जितनी संख्या है 2 संख्या है तो 2 ठो शून्य लगा दो, और ये 3 है ना जो संख्या है उसको एज इट इज लिख दो, तो 3 है तो ऐसे 3/100 लिख सकते हो उसको। तो ऐसे करके भी आप कटा सकते हो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, 0.04 का 8%, 0.08 का कितना प्रतिशत होगा। सेम क्वेश्चन है, सेम तरीके से बनाना है, वैसे ही जैसे कि 0.04 का 8% मतलब मैंने लिख दिया 8/100 बराबर 0.08 का मैंने मान लिया x% यानी x/100। ठीक है, अब इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं सेम तरीके से, चाहो तो आप पक्षांतर करो, चाहो तो आप जो है अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं समझाने के लिए आपको जैसे कि पहले बताया वैसे भी कर सकते हैं, आप चाहें तो आप जो है इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 0.04 गुणा 8 है ना, सेम तरीके से बता देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 0.08 बटा में है 100 गुणा हो जाएगा, ये देखिए ये उधर पक्षांतर करेंगे तो ये 100 ऊपर आ जाएगा और
ये हो जाएगा 0.08 नीचे आ जाएगा बराबर में x, है ना, इस तरह से। अब देखिए ये जो 100 है ना, इसका गुणा इससे होगा तो ये जो 0.2 वाला है तो इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 गुणा 8 हो जाएगा नॉर्मल संख्या, और बटा में देखिए इधर देखिए ये 100 से जब गुणा होगा तो ये दशमलव जो है 2 अंक इधर खिसक जाएगा, तो ये बचेगा 8, है ना, तो ये 8 कट जाएगा और इधर बचेगा x, तो x का मान कितना आया 4%, तो इस तरह से 4% आ जाएगा। अगर आपको जैसे दशमलव कैसे हट रहा है ऐसा अगर आपको देखना है तो ऐसे भी कर सकते हो, 0.04 है ना, गुणा का करना है 8 से, तो देखिए गुणा करिए 8 चौके कितना होता है, 8 चौक 32 होता है ना, सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ा सी वो कर रहा हूँ, देखिए 0.04 है, उसका गुणा अगर आप 100 से कर रहे हो, ठीक है, तो 100 से जब आप करोगे तो देखिए गुणा करके देखिए शून्य आएगा, शून्य शून्य आएगा, उसके बाद फिर शून्य आएगा, फिर शून्य शून्य आएगा, फिर तीसरा वाला आ जाएगा, एक से गुणा करोगे तो 1 चौके 4 आएगा, फिर शून्य शून्य आएगा, अब इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 0 0 4 0 0। अब देखिए अब अंक गिनते हैं, 1 2, दो संख्या के बाद लगा है दशमलव, अब दो संख्या के बाद दशमलव लगाओ, 1 2, तो यहाँ पे लगेगा दशमलव, तो बचा क्या 0 0 4, मतलब क्या 4 ही तो बचा ना। ऐसे भी आप समझ सकते हो, जो जिनको समझ नहीं आता वो ऐसे भी समझ सकते हैं, कितना इजी है देखिए, ऐसे आपको बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। ये सहायक सम परीक्षक में आया है, ठीक है, 2018 में। तो 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। सबसे पहले देखिए 1 घंटा बराबर कितना होता है 60 मिनट होता है, 60 मिनट होता है ना, और 1 मिनट बराबर कितना होता है, 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड होता है ना, 60 सेकेंड। तो 1 घंटा बराबर कितना होगा, तो अगर हम सेकंड में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 60 मिनट, और 60 का गुणा 60 सेकंड से करोगे तो ये हो जाएगा आपका, मतलब घंटे को हम सेकंड में चेंज कर रहे हैं, तो 6 छक्का 36, ये शून्य, इतना सेकंड होगा टोटल, है ना। अब हमने माना कि एक घंटे का एक घंटा मतलब 3600 सेकंड का x प्रतिशत मतलब हमने माना x/100, x% होता है कितना 1 मिनट 12 सेकंड। 1 मिनट 12 सेकंड मतलब क्या, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, और 12 सेकंड और जोड़ दो इसमें तो कितना हो जाएगा टोटल 72 सेकंड। तो 1 घंटे का यानी 3600 सेकंड का x% मान के चला हमने कि वो होता है आपका 1 मिनट 12 सेकंड यानी 72 सेकंड, है ना, ये ऐसे मान के चलना है। तो इसको आप कटा दो, ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 72 है, अब 36 उसके साथ गुणा के रूप में है, उधर जाएगा तो बटा के रूप में हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 12 तिया 12 दूनी 24, 12 तिया 36 हो जाएगा, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छक्के क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। अब ये 3 एकम और ये 3 दूनी, तो 36 दूनी 72 भी डायरेक्ट कटा सकते, तो x बराबर कितना आया 2%। तो इस तरह से 1 घंटे का यानी 3600 सेकंड का 2% जो है वो होता है 1 मिनट 12 सेकंड, यानी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 सेकंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। तो सेम वही है, 1 घंटा मतलब 3600 सेकंड का x% हमने माना, x% मतलब x/100, ये हमने माना ये होता है 45 सेकंड। फिर वही काम करना है, शून्य शून्य कटा दो, अब x बराबर क्या हो जाएगा उधर पक्षांतर कर दो तो ये जाएगा 45/36, ये हो जाएगा 15 से नहीं कटेगा, 3 से कटा के देखते हैं, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, और ये 3 एकम 3 दूनी, तो 15/12 आ जाएगा, है ना। अब 15/12 को कैसे लिख सकते हैं, तो 15/12 को हम ऐसे भाग दे करके देखेंगे तो 12 एकम 12 हो जाएगा, 3 बचेगा, तो यहाँ पे शून्य लगाएंगे, यहाँ पे दशमलव, 12 दूनी 24 हो जाएगा, बचेगा कितना 6, यहाँ पे शून्य लगाओ, 12 पंचे 60, तो 1.25%, यानी कि ऑप्शन इसका सही आंसर है। चलिए आया ना समझ में, कितना इजी है। नेक्स्ट देखिए 125 ग्राम का 1 किलोग्राम कितना प्रतिशत है।
125 ग्राम 1 किलोग्राम का, 1 किलोग्राम मतलब कितना, 1000 ग्राम का x प्रतिशत, यानी x बटा हमने लिखा 100, मतलब यहाँ पे मैं ऐसा लिखता था ना x प्रतिशत ऐसा करके, तो उसी को हम लिख रहे हैं बटा 100, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। तो 1000 का x प्रतिशत जो है ना वो है 125 ग्राम, ऐसा हमने माना। अब इसको क्या करना है, सिर्फ कटा दो, ये शून्य शून्य कट गया, अब बचा कितना, 10 बचा, उसको पक्षांतर कर दो, तो ये 125 बटा 10। अब इसको आप भाग दे करके देखो तो कितना बचेगा, 10 एकम 10 बचेगा, 2 बचा, 10 दूनी 20, 5 बचा, दशमलव 10 पंचे 50, तो 12.5%। ऐसे आप बना सकते हैं। तो कितना इजी है दोस्तों, ऐसे आप चाहे तो ऐसे भाग विधि से भी आप बना सकते हैं ना, इतना इजी है। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये जितने भी क्वेश्चंस है प्रतिशत एंड प्रतिशतता से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो आसानी से समझ में आए होंगे। मिलेंगे दोस्तों इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, एंड मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।